हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है लुब्रिकेंट और कूलेंट वाला। पूर्व में आपको क्या बता चुका हूँ, लुब्रिकेंट कूलेंट के बारे में बताया था। इससे रिलेटेड आपका क्या होता है, फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन होते होते कुछ पार्ट घिस जाते हैं। तो जब पार्ट घिस जाते हैं तो उनको जो है फ्री चलाने के लिए, उनको जो है लूज रखने के लिए, मूवमेंट सही रहे उनका, तो हम लुब्रिकेंट और कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट यूज होता है आपके जब यहाँ पे कटिंग वगैरह होती है, और लुब्रिकेंट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे दो पार्ट आपस में मिल करके चलते हैं। जैसे लैथ मशीन के पार्ट्स होते हैं, और जैसे मिलिंग मशीन के पार्ट्स होते हैं, या ग्राइंडिंग मशीन के पार्ट्स होते हैं, या गाड़ी में बहुत सारे गियर वगैरह होते हैं, या उसमें स्लाइडिंग करने वाले पार्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे गियर होता है, गियर बॉक्स होता है, तो गियर बॉक्स में क्या डाला जाता है, गियर ऑयल डाला जाता है। तो क्या लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर उसमें लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे तो गियर बॉक्स आपका गियर चलेगा नहीं। अगर उसमें नहीं डालेंगे तो आपका पूरा गियर बॉक्स आपका गर्म हो जाएगा, गर्म होगा, आपके गियर उसमें जल्दी जल्दी से खराब हो जाएंगे, वर्क ही नहीं कर पाएगा। लुब्रिकेंट की वजह से वो मूवमेंट में चलता भी रहेगा, और आसानी से सारा काम उसमें आप गियर चेंज करते रहते हैं, गाड़ी को चलाते रहते हैं। ठीक है, उसी बात कर रहे हैं कि जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, और कहाँ कहाँ लुब्रिकेंट किस किस जगह, किस गाड़ी के लिए किस जगह पर तंग जगह है, कोई स्लाइडिंग ज़्यादा मूवमेंट वाली जगह है या कम मूवमेंट वाली जगह है, कहाँ पे कौन कौन से हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो बात करते हैं इसी का कि लुब्रिकेंट क्या है, व्हाट इज द लुब्रिकेंट। कई पार्टों का असेंबल करके मशीन बनती है। ठीक है, इस प्रकार पार्टों को आपस में चलने घूमने में घर्षण पैदा होता है। जब पार्ट्स घूमते हैं तो उनमें घर्षण पैदा होता है। आप जानते हैं घर्षण पैदा होता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है। उसी गर्मी को दूर करने के लिए क्या होता है, हम कूलेंट या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कठिनाई आती है, घर्षण द्वारा जो है पार्ट भी क्या होते हैं, घिसने लगते हैं। क्यों घिसने लगते हैं, क्योंकि आपस में पार्ट गर्म होते हैं, गर्म होते हैं तो मेटल जो है आपस में घिसने लगता है। और जब उसमें हम कूलेंट ये कोई लुब्रिकेंट लगाते हैं तो उसके फ्लो से वो घिसने का आपस में मौका नहीं देता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक फ्री चलाने के लिए दो पार्टों के बीच चिकनाहट युक्त जो पदार्थ यूज होते हैं उनको हम लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट का वर्क जो है आपका क्या है, दो पार्टों को स्लाइडिंग करने में हेल्प करना है। ठीक, अब ये कार्य के अकॉर्डिंग दो तीन तीन तरह का होते हैं। ठीक है, जैसे स्नेक जो है लुब्रिकेंट आपके तीन टाइप के होते हैं। तरल वाले होते हैं यानी कि फ्लो वाले होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं, और ठोस वाले होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। तो पहला है आपका तरल स्नेक यानी कि फ्लो वाला। फ्लो वाले में आपके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक है वनस्पति तेल है, सूखने वाला तेल है, और न सूखने वाला तेल है, जानवरों की चर्बी का तेल है, खनिज तेल है। तो पहला आता है आपके फ्लो वाले में क्या आता है, पहले आता है वनस्पति तेल। या वनस्पति तेल आप जानते हो, जैसे कि नेचुरली सरसों का तेल वगैरह होता है, सब क्या है, वनस्पति तेल होते हैं। आप देखिए वनस्पति तेल, यह तेल सब्जी, फलों, पेड़ पौधों के बीजों से निकाले जाते हैं। जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये सब प्रकार के क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पार्ट्सों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सूखने वाले तेल। सूखने वाले क्या मतलब, इस प्रकार के तेल का तापमान पर ही उड़ जाते हैं। जैसे कि हमने जहाँ पे लुब्रिकेंट वाली जगह वहाँ पे डाल दिया, और कुछ देर पार्ट्स आपस में चले और गर्म होकर के पूरा तेल ये उड़ जाता, तो ये उड़ने वाले हैं। और यह है चिकनाहट को खत्म करते हैं, पर इसमें है क्या, दूसरे तेलों को सुखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे तारपीन का तेल इत्यादि। तेल होता है तारपीन का, लेकिन देखा होगा आपने, हम जब किसी में मिलाते हैं, जब हम किस में मिलाते हैं, पैंट वगैरह मिलाते हैं, पैंट मिलाते हैं तो उसको हम क्या है, गाढ़ेपन को हल्का सा लूज करते हैं। ठीक है, और वही तारपीन का तेल आप फ्लोर रूप में बाहर डाल देंगे तो क्या होता है, सूख जा एकदम से उड़ जाता है, सूख जाता नहीं। तो वो ऐसे तेल होते हैं जो काम भर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन स्वयं अवस्था में रहते हैं, फ्री मोशन में रहते हैं तो उड़ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है न सूखने वाले तेल। इस प्रकार के तेल कैसे होते हैं, इस प्रकार के तेल जल्दी नहीं सूखते, इनमें चिकनाहट बनी रहती है, और इसमें जो है चिकनाहट का गुण जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सरसों का तेल है, आप जानते हैं कि घर में खाना बनता है तो सरसों का तेल क्या है, उड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से उड़ता नहीं है, ना ही वो एकदम से सूखता है। नीम का तेल है, अरंडी का तेल होता है, नारियल का तेल होता है। ये तेल जो है क्या है, नारियल का तेल जम जाता है, लेकिन सूखता नहीं है, नहीं ये खराब होता है, थोड़ी गर्मी लेकर के ये अपने पिघलने लगता है। उसके बाद में है, जब इन्हें दो पार्टों के बीच में लगाते हैं तो क्या होता है, एक पतली लेयर बन जाती है, उसमें पतली बन जाती है और काफ़ी समय तक टिके रहती है। जैसे नेचुरल तेल होते हैं, इनकी जो लेयर होती है दो पार्टों के बीच में, ठीक है, तो काफ़ी समय तक बनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास बी ब्लॉक है, अब इसमें देख रहे हैं मेरे पास ये क्या है, सी क्लैंप है इसका, इस तरह से इसमें खांचा बना हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, इसके खांचे में ऐसे फ्लो करता रहेगा बार बार,
तो ये इसमें ये वाला हिस्से इसके घिस जाएँगे। अगर इसमें कोई हम कूलेंट का या हम इसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है एकदम से जल्दी से ये खराब नहीं होगा, जल्दी से इसके पार्ट्स से आपस में घिसेंगे नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या है इस तरीके का तेल लगाएँगे, तो उसकी जो लेयर है वो बनी रहती है। देखा होगा आपने कि जैसे यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें एकदम चिपचिपापन हो जाता है, तो क्या है वो लेयर हमेशा बनी रहती है, एकदम लेयर खराब नहीं होती है। सूखने वाला तेल लगाएँगे तो वो थोड़ी देर के लिए वर्क करेंगे, उसके बाद उड़ जाते हैं पूरे, फिर उनको दोबारा लगाना पड़ता है। तो आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों को हम अलग-अलग करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके बाद में आता है जानवरों की चर्बी आती है। इस प्रकार के जो तेल होते हैं, वो जानवरों की चर्बी और खुरों के नाखूनों से निकाले जाते हैं। जैसे कि ऑयल होता है, मछली का तेल होता है, इन तेलों में क्या है चिकनाहट जो है अधिक होती है और इनका प्रयोग दूसरे तेलों के साथ मिलाकर करते हैं। कुछ चीज़ों क्या आती है आपस में पूरा एक इकट्ठा तेल नहीं लगाते, दूसरा 2 को मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके तब उनका फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि एक ज़्यादा बैठने वाला होता है, एक कम बैठता है, तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो तेल वो अपनी सामान्य अवस्था में बने रहते हैं उस अवस्था में, ठीक है? जैसे कि आपका नारियल का तेल है, वो तो सूख जाता वो एकदम बैठ जाता है, ठीक? और उसी में हम कोई दूसरा तेल मिला कर के उसमें मिक्स करे रहेंगे, तो वो तेल एकदम बैठेगा नहीं, उसमें वो वर्क करता रहेगा, ठीक है? ये हो गया भारी और हल्की मशीनों में हम जो है यूज़ कर सकते हैं। भारी या हल्की मशीन है, छोटी-छोटी जैसे छोटी लेथ मशीन्स हैं, छोटी मिलिंग्स मशीन है या ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, उनमें लगाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आता है इसी का सी नंबर खनिज तेल, खनिज मतलब मिनरल्स। ये तेल क्या है पृथ्वी में से खनिज के रूप में मिलते हैं। क्या है इन्हें शुद्ध करके कई प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं। निकाले गए तरल खनिज को शुद्ध करने पर क्या है पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, डीज़ल बनता है और मोबिल ऑयल प्राप्त होता है। ये वाले जो तेल होते हैं आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और जितनी मशीनरी होती है उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सपोज़ करो जैसे कि जितनी मशीन्स होती हैं उनमें गियर सिस्टम वाली जो मशीन है तो सब में गियर डाला जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी होती है तो उनके गियर बॉक्स में भी क्या है गियर ऑयल भरा जाता है। और हम कोई वर्क जैसे हमारी स्वयं की टू व्हीलर है या हमारी साइकिल है तो उसमें भी हम क्या करते हैं लुब्रिकेंट करने के लिए मोबिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा होगा आपने उस अवस्था में भी थोड़ी आपकी साइकिल या आपका टू व्हीलर आपका सही से चलता है इसी वजह से क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट पड़ जाता है। लुब्रिकेंट नहीं पड़ता है तो वही चीज़ें पार्ट्स जो है आपस में आवाज़ करने लगते हैं और आवाज़ होने का मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है और वो पार्ट जल्दी-जल्दी खराब होने लगते हैं। तो खराब होने से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। पता है अर्धठोस कैसे होते हैं? इस प्रकार के जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं अर्धठोस अवस्था में होते हैं जैसे क्या होते हैं? यह ताप लगने पर क्या है मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जैसे अर्धठोस अवस्था में रहते हैं ये मतलब जैसे ना तो फैलते हैं और ना ही एकदम से सिकुड़ते हैं, ना ही बैठ जाते हैं तेल, ठीक है? इसमें क्या है इसमें चिकनाहट का गुण जो है होता ही है और इसमें क्या है इनकी जो परत है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि इनमें विस्कोसिटी का गुण अच्छा होता है। विस्कोसिटी मतलब होता है किसी जो है किसी जो तेल होता है, ऑयल्स होता है, किसी लेयर बनाना, फैलने का गुण, पूरी सतह पे जितना फैल रहा है कितना नहीं फैल रहा है, ठीक है? इसमें प्रमुख रूप से क्या होता है ग्रीस होता है। देखा होगा आपने किसी पार्ट्स में आप ग्रीस जितनी लेयर पे जहाँ तक लगा दोगे, वो वहाँ तक उसकी लेयर जो है चिपकी रहती है, बनी रहती है लगातार, ठीक है? जहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, मोबिल ऑयल लगाते हैं, वहाँ पे ग्रीस का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जहाँ ग्रीस का इस्तेमाल होता है, वहाँ ग्रीस ही लगाया जाता है। जैसे बेरिंग वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने तो ये अर्धठोस ही तो होते हैं, ना तो एकदम पिघलते हैं और ना ही क्या है ठोस अवस्था में रहते हैं। देखा होगा आपने बेरिंग के अंदर ग्रीस लगातार बना रहता है, वो बहता भी नहीं। अगर मोबिल डाल देंगे तो मोबिल से क्या है, मोबिल क्या गर्म हो जाएगा। कुछ अवस्थाएँ ऐसी होती हैं, जगह ऐसी होती हैं मशीन पार्ट्स में कि वो रनिंग में रहती हैं, तो उनको मेल्ट नहीं करना है। जैसे आपके गियर होते हैं, तो गियर में लगातार चल रहा है उनको, तो वहाँ पे क्या है वो जो है उस चीज़ में नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे ऑयल लगाया जाता है। ऑयल से क्या होता है कि वो ऑयल लगातार चलते रहते हैं, गियर बने रहते हैं। और जैसे बेरिंग होता है, बेरिंग में ऑयल का काम नहीं है, वहाँ पे जल्दी तेज़ चलने वाली जगह है, वहाँ पे जल्दी गर्म होगा। तो ऐसी अवस्था में सेमी सेमी सॉलिड वाली चीज़ों को लगाया जाता है। वो पिघलती भी नहीं है और ठोस भी नहीं होती हैं, ठीक है? और क्या होता है लुब्रिकेंट बराबर देती रहती है। इसमें बाद क्या है वैसलीन आदि होते हैं। वैसलीन भी होती है, जैसे वैसलीन आप लोग लगाते हैं जाड़ों में, स्किन जो है खराब सी हो जाती है, तो वैसलीन लगाने से स्किन जो है आपकी मुलायम बनी रहती है, ठीक है? यह तेल और सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम के साथ मिला कर के बनाई जाती है। इन 3-4 चीज़ों को मिला कर के इस चीज़ का हम निर्माण करते हैं। और इसमें क्या है इसे साबुन की तरह बनाया जाता है। जैसे साबुन बनाए जाते हैं, कास्टिक वगैरह पड़ती है और सामान मिलाया करके साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। तेल क्या है गाढ़े होकर के ग्रीस का रूप ले लेते हैं। इसे ग्रीस कप में भर करके प्रयोग किया जाता है।
इसे वहीं प्रयोग करते हैं जैसे कि जहाँ तेल ज़्यादा देर पार्ट में टिका नहीं रहता, वही बात आई बताई मैंने आपको। और हार्ड ग्रीस अधिकतर कटिंग टूल जैसे टेप, डाई, मिलिंग कटर, लेथ टूल बिट को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेप, डाई, मिलिंग्स वगैरह में जब हम जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उनमें हम ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे मोटे-मोटे बोल्ट, नट बोल्टों की चूड़ियाँ कटती हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के ग्रीस टाइप के जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं ग्रीस को लगाया जाता है। वहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पे केवल ग्रीस का ही इस्तेमाल किया जाता है। या कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं नेचुरल ऑयल का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। लेकिन अवस्था के अनुरूप ही जहाँ टेप डाई, टेप से चूड़ी कटती है, डाई से बाहरी चूड़ी कटती है, मिलिंग से किसी जॉब का कोई खाँचा पार्ट बनाया जाता है, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला आता है इसमें ठोस लुब्रिकेंट, ठीक है? या सॉलिड यह है लुब्रिकेंट या ठोस स्नेहक, हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। इस प्रकार के स्नेहक में क्या बात है, ये ठोस रूप में मिलते हैं, सॉलिड रूप में मिलते हैं। इनका वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ मशीन पार्टों में घर्षण के कारण उत्पन्न तापमान में क्या है, दूसरे लुब्रिकेंट अपनी परत नहीं बना पाते। कहने का मतलब है कि हमने फैलने वाले भी यूज कर लिए, आधे ठोस वाले जैसे ग्रीस भी यूज कर लिया। देखा हमने ये दोनों भी नहीं काम कर रहे हैं तो तीसरे क्या है, सॉलिड वाले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो उसमें क्या है, जहाँ मशीन पार्टों में घर्षण के कारण उत्पन्न तापमान में दूसरे क्या है लुब्रिकेंट जब होते हैं तो अपना पार्ट नहीं बना पाते, लेयर नहीं बन पाती है, तब क्या होता है, तब जो है ग्रेफाइट को ठोस लुब्रिकेंट के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जैसे कि आपने देखा होगा पेंसिल में पेंसिल्स होती है उसके अंदर जो काला वाला हिस्सा होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है। तो उस प्रकार के कुछ क्या है आपके लुब्रिकेंट यूज करने में आपके यूज कर सकते हैं उनको। तो क्या कह रहा है इसमें, इसके अतिरिक्त माइका, टेलक, सोप स्टोन, फेंच चाक बॉक्स ये जो है इस्तेमाल करते हैं। मोम वगैरह होता है, जैसे मोम होता है देखा होगा आपने, मोम ठोस होता है, ठीक है, और मेल्ट करने में मेल्ट हो जाता है और स्वतः ही अपने आप ही टेम्परेचर ना मिलने की वजह से क्या होता है वो अपनी अवस्था पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसे वो ये आपके सारे क्या होते हैं सॉलिड आपके लुब्रिकेंट होते हैं। इनका प्रयोग अकेले या फिर तेल या ग्रीस में मिला करके कर लेते हैं। यानी इनके अंदर जो क्वालिटी होती है जैसे ग्रेफाइट्स है या आपके मोम्स है, इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये पूर्व अवस्था से भी उसको आराम से बनाए रखते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का मिक्सअप हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं आप जान गए।